जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं जीतने की। डिफेंस डायरी में बात एक और महायोद्धा की, एक ऐसे महावीर की जिसने 1948 में पाकिस्तानी हमलावरों के दांत खट्टे कर दिए। इस महावीर ने पाकिस्तानी हमलावरों को पीछे खदेड़ने में देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बात करेंगे इस महावीर की, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। ऐसी बड़ी खबरें जो तीनों सेनाओं की ताकत को बढ़ाती हैं, तीनों सेनाओं को के हौसले को बढ़ाने का काम करती हैं। पहली बड़ी खबर नौसेना से जुड़ी हुई है। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत लगातार अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने का काम कर रहा है। कुछ समय पहले इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और अब आईएनएस विक्रांत पर MiG-29K और LCA नेवी जो दो लड़ाकू विमान हैं, उनकी लैंडिंग और उनकी फ्लाइंग लगातार उसका अभ्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आईएनएस विक्रांत पर MiG-29K ने रात के वक्त, आधी रात के वक्त लैंडिंग में सफलता हासिल की। ये किसी भी बड़े ऑपरेशन में, रात के वक्त ऑपरेशन में विमान वाहक युद्धपोत की मारक क्षमता को बढ़ाता है। MiG-29K एक घातक लड़ाकू विमान है जो रूस का बना हुआ है और आईएनएस विक्रांत पर उसकी तैनाती है। इससे पहले दिन के वक्त ऑपरेशन में लैंडिंग और उससे उड़ान भरने के लगातार अभ्यास किए जा रहे थे। इसी तरह से देश में बने हुए स्वदेशी LCA नेवी ने भी आईएनएस विक्रांत पर सफल उड़ान और लैंडिंग की। लेकिन अब इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण MiG-29K ने इसी हफ्ते रात के वक्त, आधी रात के वक्त देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत पर सफल लैंडिंग में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। और इस तरह से अब दो घातक लड़ाकू विमानों के साथ आईएनएस विक्रांत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये देश में बना हुआ पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है जो एक किसी बड़े शहर की तरह आगे बढ़ता है। तमाम मारक क्षमता के साथ, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की बात की जाए, बाकी और इसकी मारक क्षमताओं की बात की जाए, उसके साथ ये चीन और पाकिस्तान की समुद्री सरहद पर दुश्मन को दहलाने के लिए काफी है। इस वक्त भारतीय नौसेना के पास दो विमान वाहक युद्धपोत हैं, लेकिन आईएनएस विक्रांत लगातार अपनी मारक क्षमता को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तीनों सेनाएं न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी अपनी ताकत और भारतीय तिरंगे की शान को आगे बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में फ्रांस के नेशनल डे परेड के दौरान भारत की तीनों सेनाओं का एक मार्चिंग कंटिंजेंट 14 जुलाई को फ्रांस के नेशनल डे परेड का हिस्सा होगा। इसके साथ ही हाल ही में पहली बार राफेल लड़ाकू विमान भी फ्रांस में कई देशों के युद्धाभ्यास का हिस्सा रहा, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने एक साझा युद्धाभ्यास किया। इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध हालात के बीच ये काफी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास था, जिसमें पहली बार भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। और अब फ्रांस की नेशनल डे परेड के दौरान, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे, उस दौरान तीनों सेनाओं का मार्चिंग कंटिंजेंट फ्रांस की नेशनल डे परेड का हिस्सा होगा। और इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान भी इस नेशनल डे परेड का हिस्सा होंगे। इस तरह से न सिर्फ देश के अंदर तीनों सेनाएं सरहद के अलग अलग मोर्चों पर अपनी ताकत, अपनी मारक क्षमता को बढ़ा रही हैं, और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग देशों में, चाहे युद्धाभ्यास की बात की जाए, साझा युद्धाभ्यास की बात की जाए, या फिर इस तरह के बड़े आयोजन के दौरान भी भारतीय सेनाएं अपनी ताकत, अपनी क्षमता को दिखा रही हैं। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। भारत को अब रक्षा क्षेत्र में एक बड़े निर्यातक के तौर पर देखा जा रहा है, और इसी कड़ी में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक जो आंकड़े दिए हैं, उसके मुताबिक रक्षा प्रोडक्शन जो है वो साल 2022-23 में 1 लाख करोड़, पहली बार ऐसा हुआ है जब 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार किया है। और लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा 6,800 करोड़ ये आंकड़ा है, जो कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में पहली बार तीनों सेनाओं ने, और ख़ासतौर से जो PSUs हैं, जो रक्षा उत्पादन से अलग अलग क्षेत्र की कंपनियां हैं, उन्होंने ये आंकड़ा पार किया है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रक्षा उत्पादन
साल 2023 के पहले जो शुरुआती वक्त है उसमें ये आंकड़ा हासिल किया गया है। और अब कोशिश ये की जा रही है मेक इन इंडिया के जरिए देश में तीनों सेनाओं को जिस तरह से आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है, अब भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आयातक नहीं बल्कि एक निर्यातक राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़े। और इसी कड़ी में भारत अपने कई हथियार, मिसाइल, हेलीकॉप्टर अब मित्र देशों को भी दे रहा है। और इसी दिशा में ये एक बड़ा आंकड़ा रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है कि किस तरह से रक्षा उत्पादन अब 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। तो इस तरह से जहां अब तक भारत एक बड़े आयातक के तौर पर, रक्षा क्षेत्र में आयातक के तौर पर भारत की छवि थी, अब एक बड़े निर्यातक के तौर पर भारत आगे बढ़ रहा है। 1947 में देश की आजादी से लेकर करगिल युद्ध और कुछ वक्त पहले लद्दाख में चीनी सेना के साथ खूनी भिड़ंत के दौरान तीनों सेनाओं के कई सूरवीरों ने देश पर अपने प्राण न्योछावर किए। डिफेंस डायरी में बात एक आज ऐसे ही महायोद्धा की, एक ऐसे महावीर की जिसने 1948 में पाकिस्तानी हमलावरों को मुंहतोड़ जवाब देने में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बात जमादार हरदेव सिंह की, जो भारतीय सेना के शूरवीर सैनिक थे। हरदेव सिंह का जन्म 14 जुलाई 1921 को पंजाब के भटिंडा जिले में हुआ। 20 साल की आयु में वो भारतीय सेना में शामिल हुए एक सैनिक के तौर पर 1941, और लगभग 7 साल की सेवा के बाद उनको जम्मू कश्मीर में तैनाती मिली। मई 1948 के दौरान जमादार हरदेव सिंह की टुकड़ी को जोजिला इलाके में पाकिस्तानी हमलावरों को की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई। जोजिला से और गुमरी इलाके से दुश्मन सेना की कई टुकड़ियां आगे बढ़ रही थी और 23 मई 1948 को हरदेव सिंह अपनी प्लाटून की गश्ती टीम की कमान संभाल रहे थे और जोजिला और के इलाके में वो दुश्मन के बारे में जानकारी जुटाने का काम कर रहे थे, क्योंकि उस इलाके से लगातार दुश्मन अलग अलग हमलावर टुकड़ियों के जरिए कश्मीर में घुसने की फिराक में था। इस दौरान जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनकी टुकड़ी पर कई पाकिस्तानी हमलावर टुकड़ियों ने एक साथ भारी हमला बोल दिया और इस दौरान उनकी पूरी टुकड़ी के करीब 1/3 से ज़्यादा जो सैनिक थे वो इस हमले के शिकार हो गए, उसमें घायल हो गए। इस दौरान हरदेव सिंह को भी चोट लगी, उनके हाथ में चोट लगी और अपनी टुकड़ी के 1/3 से ज़्यादा सैनिकों के घायल होने के बावजूद उन्होंने हालात की गंभीरता को समझा और अपना हौसला नहीं खोया। सावधानी के साथ अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखते हुए उन्होंने दुश्मन को करारा जवाब देने की ठानी और दुश्मन के खिलाफ दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी संभाली। वो लगातार अपने बचे हुए और जो घायल सैनिक थे उन्हें पीछे कर रहे थे और बाकी सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे। सावधानी के साथ उन्होंने अपने सभी घायल साथियों को निकटवर्ती सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाने का काम किया। उनकी पहली जिम्मेदारी थी कि घायल साथियों को सुरक्षित पहुंचाया जाए, जिससे वो हमलावर पाकिस्तानी सैनिकों की चपेट में ना आ पाएं। और उसके बाद वो लगभग आखिरी अपनी टुकड़ी के सैनिक के तौर पर बचे थे जब वो आगे बढ़ने के लिए बढ़ रहे थे। इस दौरान उन्होंने मोर्चा संभाला और अपने घायल साथियों को पीछे करने के बाद उन्होंने अपने बड़े हथियार मशीन गन से दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभालने का काम किया। उन्होंने एक सुरक्षित जगह पर दुश्मन के खिलाफ एक मोर्चा तैयार किया। अपने बाकी बचे हुए साथियों की मदद से उन्होंने एक बार फिर दुश्मन की हमलावर टुकड़ी पर जोरदार हमला किया। सामने दुश्मन को ये लगा था कि उनके इस भारी हमले से जमादार हरदेव सिंह और उनकी पूरी टुकड़ी का सफाया हो गया, लेकिन दुश्मन को तो ये अंदेशा भारी पड़ा और हरदेव सिंह ने अपनी बाकी बची हुई टुकड़ी के साथ दुश्मन पर एक जोरदार हमला किया और इस तरह से दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो लगातार घायल हो चुके थे, उसके बावजूद वो आखिरी दम तक अपने बचे हुए साथियों के साथ टुकड़ी अपने मोर्चे पर मौजूद रहे और उसके बाद जब भारतीय सेना ने पीछे से उनके लिए सहायता पहुंचाई, वो आखिरी दम तक दुश्मन को पीछे खदेड़ने का काम करते रहे और इस तरह से हरदेव सिंह ने आखिरकार अपने प्राण
न्योछावर करते हुए जोजिला के इस इलाके में दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरी सूझबूझ के साथ दुश्मन के एक बड़े हमले में जब उनके 1/3 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने बचे हुए साथियों को एक इकट्ठा करने का काम किया, उसका हौसला बढ़ाया और दुश्मन पर एक करारा जवाबी हमला किया। इस तरह से अपने मात्र 7 साल की सर्विस के दौरान हरदेव सिंह ने एक सैनिक के तौर पर अपनी कड़ी ट्रेनिंग और देशभक्ति के जज्बे के साथ दुश्मन के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और आखिरकार सरहद पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। डिफेंस डायरी में हम लगातार आपको ऐसे ही महावीर, ऐसे महायोद्धाओं की अनसुनी कहानी सुना रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी से लेकर मौजूदा हालात तक, जब देश के अलग अलग सरहद पर तीनों सेनाओं के वीर सैनिक दुश्मन से मोर्चा ले रहे हैं, अलग अलग मोर्चों पर ऐसे महावीर, ऐसे महायोद्धा जिन्होंने कर्तव्य पथ पर एक नया इतिहास रचा। डिफेंस डायरी में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में बात एक और महावीर की। जय हिंद।